नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्क्वायर एकेडमिक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके सॉइल प्रोफाइल की। और मैंने जेरफ सीरीज अभी स्टार्ट की है, जैसा कि मैंने बताया था। उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया मैंने नाइट्रोजन साइकिल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉइल प्रोफाइल भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई हमारे दोस्तों का कमेंट आया था कि सर आप जो जून वाला पेपर है, जो 2023 में जो 3 पेपर कंडक्ट हुए थे, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो देखिए, मैं वो भी कोशिश करूँगा। दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती ना, तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा ये जेरफ सीरीज है ताकि इसको कवर अप करूँ, थोड़े से इस पर लेक्चर लूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है वो एक टाइम कवर हो जाए तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा यार कोऑपरेशन करके आप भी चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। मैं श्योर मैं आपके 2023 के जो पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। आप टेंशन की कोई बात नहीं, बस आप पढ़ते जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल होता क्या है, सबसे पहले यही बात है अपने सामने। सोइल प्रोफाइल क्या होता है? ये आपका सोइल का वर्टिकल सेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी सोइल होती है, जैसे यहाँ पर कोई भी ग्राउंड है, सोइल का ग्राउंड है, तो यहाँ पर हम गड्ढा करके एक वर्टिकल सेक्शन आपका बाहर निकाल लिया सोइल का। तो ये सोइल का वर्टिकल सेक्शन होता है, जो कि रिवील करता है वर्टिकल सेक्शन, जो मेनली आपके रिवील करता है सोइल की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, उसकी अलग अलग लेयर्स लेयर्स होती है, या फिर उसके हॉरिजन्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सोइल हॉरिजन्स। वो होते हैं वर्टिकल सेक्शन जो कि सोइल के लेयर्स और हॉरिजन्स उनको रिवील करता है। और ये हॉरिजन्स, इनके आधार पर ही हमारे जो भी अलग अलग सोइल की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हुई, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, इन सबको हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन दीज लेयर्स। ठीक है, और ये लेयर्स कैसे मिलती है हमको? सोइल प्रोफाइल के थ्रू। और जैसा कि हमको पता है, जो सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, अब याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके एग्जाम में पूछने का इसका चांस है। एटलीस्ट CUT PG वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देना, अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो। नहीं तो हमारे UGC वाले बच्चे तो ही। पीडोजेनेसिस होता है आपका सोइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस। और हम आगे बात करें तो सोइल का जो फॉर्मेशन होता है सोइल प्रोफाइल का, मैं बताऊंगा। PYQs में क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोइल से। तो ये कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है मेनली, डिपेंड, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे 4-5 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करें तो आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देन हम सेकंड बात करें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोटा उस रीजन का, बायोटा। ठीक है, देन हम बात करें तो क्लाइमेट की हो गई। फिर वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी। फिर हम बात करें तो टाइम, क्योंकि सोइल फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तब जाके एक प्रॉपर जो टॉप लेयर होती है सोइल की वो फॉर्म होती है, जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन और फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसके लिए जरूरी होती है। और लास्ट फैक्टर आपका कौन सा है? पेरेंट मटेरियल। जो सोइल फॉर्म होती है, कौन सी रॉक से फॉर्म होती है, वो पेरेंट मटेरियल कौन सा है। तो इन चीज़ों पर आपके मेनली सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। 5 फैक्टर्स है, आप याद रखना। ये पांचों आपके एग्जाम में पूछ ले, क्या पता आपको कि अलग अलग ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहे आपके सोइल के ओरिजिन्स। सोइल के ओरिजिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इनका जैसे मैं मेन मेन बताऊँ ऑर्डर, तो आपके जो मेजोरिटी होते हैं, मेन मेन जो आपको दिख रहे हैं, वो होता है आपका, देन ए होता है, फिर होता है ई, फिर होता है आपका बी, फिर CNR। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बीच में, सब टाइप्स। तो सबसे ऊपर होता है आपका ऑर्गेनिक लेयर आती है, जो कि ह्यूमस से होती है, ओ। सबसे ऊपर होता है आपका ओ, सोइल प्रोफाइल। अब ये होता है आपका ह्यूमस कंटेंट, इसमें ज़्यादा होता है।
इस लेयर में हम बात करें तो वो इसे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इसमें आपके जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये अलग अलग टाइप के होते हैं अलग, और इनको सब कैटेगराइज करें तो सबसे ऊपर आपका आता है, सरफेस के सबसे ऊपर आता है आपका ओ आई, देन फिर आता है आपका ओ ई, फिर आता है ओ ए। ओ आई क्या होता है, यहाँ पर स्लाइटली, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, स्लाइटली डिकम्पोजिशन की प्रोसेस यहाँ पर सरफेस पर कम होती रहेगी। कभी ध्यान रखना, कोई भी सरफेस है तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा सरफेस पर, क्योंकि जो भी लीफ मैटर है, लीफ लिटर है, वो सारा नीचे गिरेगा। वो ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ वेटनेस, बारिश के साथ वो मिक्स होकर ऑर्गेनिक मैटर तो बना लेगा, लेकिन वो जैसे जैसे यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पर आपके जो ओ लेयर है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ओ आई में क्या होता है, जो स्लाइटली डिकम्पोजिशन होता है, फिर जो मॉडरेट लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो ओ ई में होता है, देन जो हाईएस्ट हाईली ऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपके ओ ए में पाया जाता है। तो याद रखना आप, ओ ए में हाईली डिकम्पोज पाया जाता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। फिर हम बात करें सेकंड लेयर, आपका ए लेयर होता है जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ये ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल। इसमें आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं विद ह्यूमस, मिनरल्स प्रेजेंट होता है आपके ह्यूमस के साथ में, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो आपका होता है मेनली डार्क कलर, याद रखना ए लेयर का। फिर आपके आती है नेक्स्ट लेयर, आती है आपका इल्यूविएशन लेयर, ई लेयर, जिसको हम A2 भी बोलते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। A2 लेयर किसको बोलते हैं, जो ई लेयर होती है उसको ही हम A2 लेयर बोलते हैं। और इसमें मेनली आपके जो लीच मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर है वो पाया जाता है। इसमें आपकी एक प्रोसेस होती है लीचिंग की, लीचिंग या फिर उसको हम बोलते हैं इल्यूविएशन। इल्यूविएशन इल्यूविएशन इसमें क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, नीचे से परकोलेट करता है आपका जो भी मिनरल्स कंटेंट होता है वो ई लेयर से आपके बी लेयर्स में चला जाता है थ्रू द परकोलेशन प्रोसेस या लीचिंग प्रोसेस। तो ये इल्यूविएशन की प्रोसेस आपके ई लेयर में पाई जाती है, इसलिए इसको इल्यूविएशन लेयर भी कहा जाता है। और ये इसका कलर होता है वो आपका लाइट लाइट कलर होता है, लाइट कलर, और ह्यूमस कंटेंट यहाँ पर कम होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो ओ लेयर होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो ई लेयर होती है उसमें कम होता है ह्यूमस का कंटेंट, ठीक है। और जो क्ले कंटेंट होता है वो इसमें ज़्यादा होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम आगे देखें तो इसके आगे आती है आपके बी लेयर। बी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सब सोइल ऑल्सो, ठीक है। ए तो हो गई आपकी टॉप सोइल, इल्यूविएशन लेयर हो गया ई, फिर बी हो गया आपका सब सोइल, इसको बोलते हैं हम सब सोइल। अब इसमें जो डिपोजिटेड मिनरल्स होते हैं जो कि आपके ई लेयर से परकोलेट होके यहाँ पर बी लेयर्स में आ गए हैं, तो वो यहाँ पर आके डिपोजिट हो जाते हैं और मेटल साल्ट्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इस लेयर में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले कंटेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, और जिसकी वजह से आपके बल्कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं इस रीजन में। और इस रीजन को और क्या बोलते हैं हम, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इस रीजन को हम इल्यूविएटेड जोन भी बोलते हैं। इल्यूविएशन अलग है, यहाँ पर ये आई से शुरू होगा, इल्यूविएशन, इल्यूविएशन आई वाला है, ठीक है। इल्यूविएशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। इल्यूविएशन क्या होता है कि जो ई लेयर से जो भी मिनरल्स आए वो आपके एक्यूमुलेट होंगे, बी लेयर में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस होती है आपकी इल्यूविएशन, आई वाला ही, दोनों एक ही है नाम, आई और ई का फर्क है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये चीज़। फिर हम बात करें आगे तो सी लेयर आपका मेनली पेरेंट रॉक कंटेंट होता है, ठीक है। पेरेंट रॉक पार्शली वेदर्ड रॉक होती है, जिसके वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू आपका रॉक का फॉर्मेशन, रॉक से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पेरेंट रॉक आपका सी लेयर में प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर ये रॉक्स प्रेजेंट है। फिर जो मेन बेड रॉक होता है, बेड रॉक जो एक
लार्जेस्ट कंपोजिशन है, लार्जेस्ट मास ऑफ रॉक, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, वो आता है आपका आर कैटेगरी में। तो ये रही आपकी सोइल ओरिजिन्स की लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सुनना आप। जो आपके ये 3 लेयर्स है कौन कौन सी, एक तो ए, ई और बी, इन दोनों को हम मर्ज करके आपके कहते जाते हैं हम सोलम, इसको बोलते हैं हम सोलम। सोलम लेयर्स भी इन दोनों को कंबाइंड रूप से सोलम का टेक दिया जाता है। सोलम आपके अगर एग्जाम में पूछे कि सोलम रीजन में आपकी कौन कौन सी लेयर्स इंक्लूड की जाती है, तो याद रखना आप वो लेयर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, वो लेयर इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, ना आपके सी और आर होती है। फिर आर रीजन की रॉक्स होती है, देखिए आप मैं करेक्टरिस्टिक्स बताऊं मेन, तो आपके जो सी रीजन्स की रॉक होगी वो अनकंसोलिडेट होगी, अनकंसोलिडेट, जबकि जो आर रीजन में जो रॉक्स होगी वो कंसोलिडेटेड होगा, इसमें जो मटेरियल होगा रॉक मटेरियल कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपका सोइल ओरिजिन है उसमें आपके ट्रांजिशन ओरिजिन्स भी पाए जाते हैं। अब ट्रांजिशन ओरिजिन्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग ओरिजिन्स है कि ओ हो गया, फिर ए हो गया, फिर ई, देन बी। तो इसमें क्या होता है कि कई रीजन्स में ऐसे ट्रांजिशन ओरिजिन्स फॉर्म्स हो जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे के जो ओरिजिन्स है उनका मटेरियल वो ट्रांजिट जोन में आके मर्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से ट्रांजिशन जोन्स है, रीजन्स है, उनका फॉर्मेशन होता है। और उसमें क्या होता है ट्रांजिशन जोन्स में, जो भी दोनों लेयर्स होती है ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो, ठीक है, इन दोनों के जो सोइल कंटेंट है वो इस ट्रांजिशन जोन में पाए जाते हैं। अब ऐसे जो एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपका ए बी ओरिजिन है, वो आपका ट्रांजिशन ओरिजिन है। अब इसमें क्या होता है, जो ए कंटेंट वाली सोइल है वो पाई जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट आपका जो बी ओरिजिन है उसका भी पाया जाएगा। अब जैसे आपका बी अगर आगे लग गया तो उसमें मेनली ये बी ओरिजिन है उसमें पाया जाएगा, जैसे बी है ट्रांजिशन ओरिजिन, वो बी लेयर में पाया जाएगा लाइक बी, एंड द सम ऑफ अमाउंट सोइल है वो ए ओरिजिन का पाया जाएगा उसमें। देन इसी प्रकार आपके ए ई हुआ, ए सी हुआ, बी सी हुआ, ऐसे पाए जाते हैं। अभी देखिए एक और एग्जांपल आपका ई ओब्लिक बी है, ओब्लिक अगर लगा है ई ओब्लिक बी, तो उसमें बी ई और बी दोनों टाइप के पार्टिकल्स आपके सोइल के प्रेजेंट होंगे। तो ट्रांजिशन ओरिजिन इस कंसेप्ट पे भी आपके क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। तो ऐसे लेट्स, ताकि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए ट्रांजिशन ओरिजिन से रिलेटेड, ताकि आप उसको सीरियसली मतलब आपके सही ऑर्डर में अरेंज कर पाओ, इसलिए ट्रांजिशन ओरिजिन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ए है, फिर ई आ गया, फिर ई की बात करें बाद में तो ई और बी आ गया, फिर यहाँ आके आपके बी ओरिजिन से वो चालू हो गया बी टी वन बी टू टू, ठीक है। तो ई बी इस ओरिजिन में क्या होगा, आपके ई और बी दोनों दोनों सॉइल से उनके पार्टिकल्स पाए जाएंगे, दोनों टाइप के करेक्टरिस्टिक्स इसमें देखे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहे आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एग्जाम में पूछे हैं बहुत बार, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था 2023 का, उस वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था मार्च में, जो पेपर हुआ था मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था, जो कि 22 का दिसंबर साइकिल वाला पेपर था। अब हम क्वेश्चन रीड करें तो एक बार, अरेंज सोइल ओरिजिन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सोइल प्रोफाइल। देखिए इसमें आपको अरेंज करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके सबसे ऊपर क्या होगा, ओ आई, देन ओ ई, फिर ओ ए। देन हम बात करें तो आगे आपका ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ओ आई सबसे पहले आपके टॉप टू बॉटम लगाना है, इनको अरेंज करना है। तो टॉप पर आपका ओ आई आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आएगा आएगा वो सबसे पहले, तो आपका फर्स्ट एंड फोर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा इसी हिसाब से। फिर हम बात करें तो इसी रीजन में आपका ओ ई आएगा, तो सी आ गया, तो टू और थ्री दोनों में आपका सेकेंड ऑप्शन सी है। फिर बी भी आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर मिसिंग है ऑप्शंस में, पर ए नहीं दिख रहा, तो इसके बाद में ई आएगा, फिर ई के बाद में आपका ई बी आएगा।
क्योंकि पहले ई आ गया, देन ई बी रीजन्स में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इस ओरिजिन में ये ट्रांजिशन ओरिजिन है, यहाँ पर आपका जो ई ओरिजिन का सॉइल और बी ओरिजिन्स दोनों के सॉइल हैं वो ट्रांजिशन जोन में पाए जाएंगे, ई बी, देन आपका लास्ट में आएगा बी सी। ठीक है, तो इस टाइप से हम बात करें तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना सॉइल ओरिजिन्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप सरफेस टू बॉटम। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से, मेरे को लगता है इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए अगर किसी बच्चे का गलत हुआ तो, ये बहुत बुरी बात है। अब सबसे पहले आपका ओ आएगा, देन ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा, देन सी आएगा। देख लीजिए आप, सबसे पहले आपका ए ऑप्शन ये सही है, फिर ए बी, फिर आपका आएगा डी, ए बी डी, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो आपका जो एक पेपर हुआ था दिसंबर 2020 और जून 2021 में, कोरोना के टाइम, आपका मर्ज साइकिल जीसी नेट का, उसमें आपके दो क्वेश्चन आ रखे थे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ टॉप सॉइल। अब टॉप सॉइल के फॉर्मेशन में कितना टाइम मिनिमम लगता है, 1 इंच जो फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगता है वो आपका लगभग 100 से 400 साल के बीच में लगता है, कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए आप, 1 इंच जो सॉइल होती है टॉप सॉइल, जो कि मेनली आपके क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि फर्टिलाइज होती है। ठीक है, मेनली आपके फर्टिलाइज सॉइल होती है, जहाँ पर हम कुछ उगा सकते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है। वो ड्यू टू द हैवी यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स, ठीक है, जो कि खाद का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं थ्रू द एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज हुआ था पेस्टिसाइड्स का इनका। इसकी वजह से आपके जो सॉइल की क्वालिटी है, टॉप सॉइल की क्वालिटी, वो धीरे धीरे खराब होती चली गई है। इसके लिए आपके पता होगा सदगुरु ने सेव सॉइल कैंपेन भी लॉन्च किया था। सॉइल हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कुछ उगेगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या, कोई बात है। तो मिनिमम टाइम आपका कितना लगता है, 100 से 400 साल। और मैंने बता दिया था आपको, पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जो इस अपर सॉइल होती है वो मेनली आपके 5 से 10 इंच तक का रीजन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका ओ और ए ओरिजिन दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, लगभग ए ओरिजिन का कुछ पोर्शन और ओ ओरिजिन तो आता ही है इसमें पूरा। 5 से 10 इंच तक की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके मेनली क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। देखिए यही क्वेश्चन, इसी पेपर में आपके, देखिए इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ रखे थे। आपको पूछा था कि इलुगेशन प्रोसेस है सॉइल में क्या इंडिकेट करती है। तो ये देखिए इलुगेशन आई वाला है, आई वाला। अब इसमें क्या पूछा था कि ये क्या इंडिकेट करता है, तो मेनली आपके इसमें मैंने बताया था ये आपके बी ओरिजिन की प्रोसेस है, बी ओरिजिन की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो ई लेयर होती है उससे आपके जो मिनरल्स कंटेंट होता है वो परकोलेट करके नीचे आता है और एक्यूमुलेट हो जाता है आपका बी ओरिजिन में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल इन द बी ओरिजिन, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, परकोलेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट इनटू डीपर सॉइल लेयर्स, ये आपके क्या है, ये आपका ई लेयर में जो होने वाली प्रोसेस है इलुविएशन, मेनली उसका एग्जांपल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और कोशिश करो कि आप और भी अपने दोस्तों, जो भी क्लासमेट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है, ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।